आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आरक्षक के आए हुए 6000 पदों के बारे पे। हम लोग जानेंगे कि आपको उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको क्या एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि वो आपके इस आरक्षक के पद के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहे। साथ ही लास्ट में मैंने एक टाइम टेबल भी आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, जिससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग अंबिकापुर से हैं और ऑफलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सीजीपीएससी व्यापम या सीजी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी ऑफलाइन बैच शुरू हो रही है। 1 से 2 दिन में ऑफलाइन बैच शुरू हो रही है। आप इस नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इससे संपर्क करके अपने सीट को बुक कर सकते हैं, या ये एड्रेस दिया हुआ है, आप यहाँ से जा करके एकेडमी को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग आगे। शुरुआत होती है आपकी कहाँ से? इस विज्ञापन से। तो विज्ञापन आपको जो है अब जनसंपर्क में भी मिल जाएगा, cgpolice.gov.in पे भी मिल जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू जान लेते हैं। बहुत सारी यूट्यूब चैनल ने इस पे डिटेल बनाया हुआ है, तो आपने वो तो जरूर देखा ही होगा, तो इसके बारे में आपको रफली कुछ ना कुछ आइडिया तो होगा ही। ऑनलाइन पत्र, ऑनलाइन आवेदन जो है भराने शुरू होंगे कब से? अभी 20 अक्टूबर से ही शुरू हो रहा है। तो 20 अक्टूबर से जो है फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। और आवेदन जो है आपका वो 30 तारीख तक, यानी कि 30 नवंबर तक भरा रहा है। तो ड्यूरेशन काफ़ी दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी से भी 200 रुपये लिया जाएगा, और एसटी और एससी से 125 रुपये लिया जाएगा। अब पिछले बार जैसे मुख्यमंत्री जी ने बोला हुआ था कि 0 रुपये लगेगा, यानी कि भरने में कोई चार्जेस नहीं लगेगा, लेकिन इस बार चार्जेस रखा हुआ है। तो देखते हैं इसका क्या जो है बाद में एक आता है कि क्यों लिया जा रहा है, और लिया जा रहा है तो क्या आगे भी लिया जाएगा। तो इसके बारे में बाद में हो सकता है क्लैरिफिकेशन कोई आए, तो उसके बारे में हम लोग जब आएगा तो चर्चा करेंगे। इसके बाद आपको इस टाइप का कुछ नोटिफिकेशन डिटेल में देखने को मिला होगा। आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा। फर्स्ट कमेंट पे मैं उसको पिन कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से जा करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग जगह पे आपको पोस्ट के बारे में क्लियरिटी दिया हुआ कि कहाँ से कितने पोस्ट आए हुए हैं। रायपुर से हम लोग देखेंगे तो 554 पोस्ट आपको यहाँ से दिखेगा, फिर चालक का पोस्ट दिखेगा, फिर आपको ट्रेड डिटेलर का एक पोस्ट दिखेगा। तो ऐसे करके 556 पोस्ट दिखेगा। तो ऐसे हर अलग अलग जिलों पे आपको पोस्ट देखने को मिलते हैं। तो डिटेल जो है मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किया, आप वहाँ से जा करके उसको एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। हम लोग आते हैं जो हम लोग का इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़्यादा, उसके ऊपर वेतनमान आपका 19,500 पड़ेगा, और डीए वगैरह भी है आपके पास, तो उसको मिला करके 25 से 27 आसपास जो है प्रतिमाह इनका सैलरी बनेगा। आयु सीमा क्या है? तो आयु सीमा के बारे में चर्चा करते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, देखिए आयु सीमा के लिए क्या बोला हुआ है कि 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष का होना आवश्यक है, और 18 से 28 वर्ष से ऊपर वाले इसको नहीं भर सकते। एक्सेप्शन बता देता हूं मैं। अगर आप एसटी से हैं, एससी से हैं, ओबीसी से हैं, या राज्य की कोई महिला है, तो इनको एज का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। और जब नीचे वाले पॉइंट को ये करेंगे, नोटिस करेंगे, तो आपको रिलैक्सेशन के बारे में पता चल जाएगा। सामान्य पुरुष के लिए एज का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। तो 18 से 28 वाले जो है इस एग्जाम को भर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा? देखिए कुछ लोगों का बर्थडे जो रहता है ना 10 जनवरी या 15 जनवरी को आ रहा है, तो वो बोलेंगे कि 18 साल हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए सिंपल सा चीज़ है, गूगल में जाइएगा, वहाँ पे आपको एज कैलकुलेटर मिल जाएगा। एज कैलकुलेटर से आप अपने एज को कैलकुलेट कर लीजिए, तिथि डालिएगा 1 जनवरी 2023। इस तिथि को क्या आप 18 साल के हो रहे हैं? 17 साल और 11 महीने भी हो चुके हैं, 18 नहीं हुए तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। ठीक, तो ये क्राइटेरिया दिया हुआ है, और बाकी यहाँ के क्राइटेरिया आपको अलग से पता है। एसटी एससी ओबीसी 5 साल का छूट, और यहाँ की स्थानीय महिला को 10 साल का छूट। मेनली यही दिया हुआ, आप इसको जब डिटेल पढ़ेंगे तो आपको डिटेलिंग में समझ में आ जाएगा। आगे शैक्षणिक अर्हता है, तो इसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। तो 2 दिया हुआ है, एक 10th मिलेगा आपको और दूसरा मिलेगा 12th। तो 10th जैसे प्यून की भर्ती आई हुई है, जैसे चालक की भर्ती आई हुई है, तो उसके लिए 10th। आपका आरक्षक भरना है तो उसके लिए 12th दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ कुछ और डिटेल दिए हो, आप चाहें तो इसको एक बार पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या इसको यहाँ से पढ़िएगा। तो यहाँ पे ऊंचाई, शारीरिक अर्हताओं के लिए चीज़ें दिया गया है
सामान्य जाति, अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है तो कितना सेंटीमीटर होना चाहिए ऊंचाई, और बस्तर या सरगुजा संभाग से आप संबंधित है तो कितना होना चाहिए। तो इसके बारे में यहाँ पे डीना डिटेल जो है दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ अर्हताएं नहीं होनी चाहिए, जैसे दिव्यांग में ये फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए बोला हुआ है, आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। आते हैं हम लोग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका चयन प्रक्रिया, हम लोग को इसके बारे में देखना है क्योंकि ये आपको नोटिफिकेशन में देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग डिटेलिंग में इसको कवर करेंगे। तो चयन प्रक्रिया के लिए आपको सीधा सीधा बोला हुआ है, सबसे पहले होगा दस्तावेज का जांच, उसके बाद होगा शारीरिक नाप-जोख, हाइट वाइट नापा जाएगा ना, सीना फुला पा रहे हैं कि नहीं, और हाइट है कि नहीं। तो ये दो चीज़ जो रहेगा सबसे पहले होगा, दस्तावेज का जांच और शारीरिक नाप-जोख। उसके बाद बोला गया है शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा, ये दो चीज़ है जिससे आपका चयन प्रक्रिया होगा। अगर आपने दस्तावेज की जांच को क्लियर कर लिया, शारीरिक नाप-जोख क्लियर कर लिया, अब दो चीज़ बचता है, एक बचता है लिखित परीक्षा और दूसरा है आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा। अब वो कौन सा पहले आएगा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे कि कौन सा परीक्षा पहले लिया जाएगा उसके बारे में डिटेलिंग नहीं है, तो आप मान के चलिए दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो मान के चलिए दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसके अतिरिक्त आप एनसीसी से जुड़े हुए हैं या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेल कूद में आपका अतुलनीय योगदान रहा है तो आपको 5-5 अंक जो रहेंगे वो बोनस के भी मिल सकते हैं। नीचे ये भी दिया हुआ है। हम लोग मुख्य रूप से आएंगे कि इससे पहले जो 2018 में आपका पेपर हुआ था कांस्टेबल का, तो वो तो 100 नंबर का हुआ था। चलिए ये बाकी सारा जो शारीरिक दक्षता है उसको तो एक बार आप नाप जोप कर ही लेंगे कि ठीक है लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक में क्या क्या रहता है क्या नहीं रहता है। लेकिन ये जो 100 नंबर का आपका पेपर हुआ था, 100 मार्क्स का 2018 में पेपर हुआ था, उसका डिटेल एनालिसिस अगर वो होता तो आपको ज़्यादा बेहतर पता चल पाता कि किस पोर्शन से लिखित परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। जैसे सामान्य ज्ञान दिया है, यहाँ बुद्धि क्षमता दिया है, विश्लेषण क्षमता दिया है और अंक गणित, तो क्या ये 4 जगह से ही क्वेश्चन आएंगे क्या? जी नहीं। हमने इसका डिटेल किया और हम लोग को जो रिजल्ट मिला वो था आपका ये। लिखित परीक्षा हुआ आपका 100 मार्क्स का, जब इसको हम लोगों ने डिटेल निकाला तो अपने को पता चला सीजीजीएस से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास भी मिलेगा, छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी मिलेगा, छत्तीसगढ़ का जनजाति मिलेगा, तीनों पूरा छत्तीसगढ़ कवर हो गया। ये तो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। इंडियन ज्योग्राफी 7 मार्क्स का था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2 मार्क्स, इंडियन हिस्ट्री 5 मार्क्स। इसमें मिडिवल से क्वेश्चन नहीं आए, मिडिवल से क्वेश्चन ही नहीं पूछा। साइंस 7 मार्क्स का, इन्वायरमेंट 3 मार्क्स का, इकोनॉमी 7 मार्क्स का, कंप्यूटर 3 मार्क्स, मैथ्स 5 मार्क्स और इंडिया का करंट अफेयर 13 मार्क्स। कोई ऐसा पोर्शन नहीं है, यही हमारा पूरा सीजीपीएससी और व्यापम का सिलेबस है। पूरा सीजीपीएससी और व्यापम का पूरा कंप्लीट सिलेबस से डिटेल में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आपको लिखित परीक्षा के लिए हर एक सब्जेक्ट को, हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। हम लोग जो है इसके लिए एक अलग से जो है ना एमसीक्यू सेट तैयार कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक अच्छा कंप्लीट जो रहेगा सेट तैयार हो रहा है, वो आपको इस लिखित परीक्षा में बहुत हेल्प करेगा। कोशिश करेंगे उसमें डिटेलिंग भी डालने का जिसमें ज़रूरत पड़े, ताकि आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। जब हम लोग लिखित परीक्षा का बात कर ही रहे हैं तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग इसकी तैयारी कैसे करेंगे। इतना सारा चीज़ तो मैंने बता दिया, लेकिन इसकी तैयारी कैसे करें और टाइम टेबल कहाँ है, जिसके लिए आप अभी तक वीडियो पे रुके। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला है कि तैयारी कैसे करें। कुछ टिप्स जो मेरे को लगते हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए, और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, फिजिकल और लिखित की तैयारी एक साथ करिए। एग्ज़ाम में या नोटिफिकेशन में कहीं भी क्लियर नहीं किया गया है कि हम पहले फिजिकल लेंगे उसके बाद में फिर लिखित परीक्षा लेंगे, ये नहीं बोला गया है। चलिए मान लेते हैं कि पहले फिजिकल भी हो रहा है, तो भी लिखित तो हो ही रहा है ना आपका। लिखित मतलब एमसीक्यूज फॉर्मेट पे आपका जो पेपर होता है उसको हम लोग लिखित बोलते हैं, हाथ से आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो फिर भी तो हो ही रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए कुछ एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, फिजिकल में जान लगा देंगे पूरा, सुबह भागेंगे शाम को भागेंगे। उन लोग का रहता है कि पहले एक बार फिजिकल क्लियर हो जाए उसके बाद हम लिखित देखेंगे। बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं आप। ऐसे एग्जाम नहीं निकलता। आपको जब पता ही है कि लिखित परीक्षा भी होना है तो आप लिखित परीक्षा के लिए तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सिर्फ फिजिकल के ऊपर क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं? सिर्फ फिजिकल से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। यही चीज जो था बहुत सारे लोगों ने सीजीएसआई के एग्जाम में भी गलती किया, तो इस गलती को मत दोहराइए। आपको फिजिकल और लिखित की तैयारी साथ में करनी पड़ेगी। शाम को दौड़ने जाइए,
सुबह पढ़िए, या सुबह दौड़ने जाइए और शाम को पढ़िए, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। आप अगर क्लास करना चाहते हैं तो हमारी संस्था के द्वारा क्लास कराया जा रहा है। अगर आप सेल्फ रीड करते हैं या दूसरे जगह से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़िए, आपको पढ़ना पड़ेगा। कंटिन्यू फिजिकल के साथ आपको तैयारी करना पड़ेगा। अगला है आपका डेली एमसीक्यूज बनाइए। अब एमसीक्यूज बनाना क्यों जरूरी है? आप पढ़ तो लिए हैं, लेकिन एग्जामिनर जो है आपको एमसीक्यूज में कैसे उलझाएगा और कैसे आप गलती करते हैं, आप उस गलती को एग्जाम हॉल में ना दोहराएं, उसके लिए एमसीक्यूज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम लोग भी आप देखेंगे कि चैनल पे बहुत अलग अलग तरीके के एमसीक्यूज डालते रहते हैं। इतने एमसीक्यूज के इसमें सेट पड़े हुए हैं, आप अगर डेली भी एक प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपका पूरा एग्जाम होने तक आपके एमसीक्यूज खत्म नहीं होंगे और हम लोग और एमसीक्यूज कंटिन्यू डालते रहेंगे। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे सीजी पुलिस के लिए आपका रेगुलर बेसिस पे एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कराए। और अगला देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर ना करें। ये बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं कुछ एस्पिरेंट। सोचते हैं कि इंडियन हिस्ट्री को और कॉन्स्टिट्यूशन को कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स को छोड़ देते हैं, इन्वायरमेंट को छोड़ देते हैं। आप यहाँ देखिए, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है? जो एक ट्रू एस्पिरेंट्स है, जो एक विद्यार्थी है, जो उसको पता है, जिसको सिलेक्शन चाहिए, एक सीट से मतलब है, वो एक सब्जेक्ट भी छोड़ करके नहीं जाएगा। याद रखिएगा, जब आपका सिलेक्शन 1 मार्क्स से रुकेगा ना, उस दिन आपको 1 मार्क्स की अहमियत पता चलेगा। अभी तक अगर आप पहली बार एग्जाम देना और आपको 1 मार्क्स की अहमियत नहीं पता, तो समझ लीजिए इस सारी चीज़ को आपको तैयार करके जाना है, ताकि 1 मार्क्स का जो चूक है ना, वो ना हो। इसी वजह से आपको किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना। इजी सब्जेक्ट है तो उसको और अच्छे से पढ़िए, ताकि उसमें आपका और बेहतर कमांड रहे। अगला, मैथ्स और रीजनिंग में विशेष ध्यान दें। सीधा सा बात है, मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन अगर पिछले बार 5 आए थे, तो जरूरी नहीं है कि इस बार 5 आएंगे, हो सकता है 15 आ जाए। तब आप क्या करेंगे? आप ये सोच करके मैथ्स को छोड़ दिए कि 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। खासकर जिनका मैथ्स वीक है, आपको लगता है आपका मैथ्स वीक है क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया है। आप कंटिन्यू अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ्स के क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट या कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाएं और आपका वो एग्जाम निकले ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों को सुधारते हैं सिर्फ उस केस पे, तो मैथ्स और रीजनिंग पे विशेष ध्यान देना है आपको। क्लास के बारे में मैंने आपको बताया था, जो क्लास शुरू होगा ना, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग की भी क्लास होगी। अगला, टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं, ये आपको पता करने के लिए कुछ नए क्वेश्चंस, नए वैरायटी के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, पुराने अभी जो व्यापम के क्वेश्चन हुए हैं वो कैसे आ रहे हैं, पता कहाँ से चलेगा? टेस्ट सीरीज से पता चलेगा। हमारा जो सीजीपीएससी संकल्प है, इसके द्वारा जो है टेस्ट सीरीज शुरू किया जा रहा है। कुछ टाइम पे आपको इसके बारे में डिटेल पता चल जाएगा। टेस्ट सीरीज को हम लोग अभी जो है ऑनलाइन माध्यम पे रखने वाले हैं, और बन पाएगा तो शायद इसको ऑफलाइन माध्यम से भी हम लोग कंडक्ट कराएंगे। चलिए, अगला है आपके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपका टाइम टेबल। आप लोग बोल रहे थे कि टाइम टेबल भी बनाते ही है। एक मैंने रफ टाइम टेबल बनाया हुआ है, आप इससे एक आइडिया लगा लेंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करना है। तो ये मैंने एक 7 दिन का टाइम टेबल बनाया हुआ है। अगर आप अपनी रूटीन को यहाँ देखिए, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो 7 दिन में ये सारे सब्जेक्ट खत्म नहीं होंगे। लेकिन अगर आप अपने सब्जेक्ट को ऐसे एक 7 दिन के टाइम टेबल पे ख़त्म कर पा रहे हैं, मतलब आप अपने प्रिपरेशन के लिए या एग्ज़ाम के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। तो देखिए कैसे किया हमने, हमने क्या लिया है इसको समझिएगा। जनजाति इजी पोर्शन है तो भारत का इतिहास हार्ड पोर्शन है। जनजाति इजी पोर्शन है तो मॉडर्न आपका हार्ड पोर्शन है। इसी के बीच में आपको मिडिवल भी कर लेना है एक रीड पे, आपका हो जाएगा। मैथ्स और करंट अफेयर के लिए भाई आपको डेली टाइम निकालना पड़ेगा। मैथ्स करंट अफेयर का वेटेज बहुत है। मैथ्स इस वजह से क्योंकि आपका मैथ्स वीक है, करंट अफेयर इस वजह से क्योंकि करंट अफेयर के 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो डेली आपका 1 से 1.5 घंटा जो रहेगा ना, आपका करंट अफेयर के लिए जाना ही चाहिए। इधर फिर देखिए हमने रखा है, अगर इधर भूगोल तो हमने रखा है भारत का संविधान। अगर इधर फिर भूगोल रखा है इजी पोर्शन तो भारत का संविधान। फिर इधर अगर मैंने इधर हार्ड पोर्शन रख दिया इतिहास तो मैं इधर कर रहा हूँ इकोनॉमी, भूगोल और साइंस। लास्ट संडे को मैंने रखा हुआ है टेस्ट दीजिए, एनालिसिस करिए, गलती पकड़िए और थोड़ा रिलैक्स करिए, थोड़ा जाके आउटिंग करिए। संडे के टाइम को आपको रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा सा घूमने के लिए और थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए रखिए। तो ये आपका टाइम टेबल होना चाहिए। ये मैंने आपको एक अप्रोक्सीमेट टाइम टेबल बनाया, आप इसको अपने हिसाब से मोल्ड करिए।
ठीक है, आपको ये एकदम एग्जैक्ट फॉलो नहीं करना है, समझिएगा। मैं आपको टिप्स बता सकता हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी कुछ और होगी, आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होगी। आपका पोटेंशियल अलग है, मेरा अपना पोटेंशियल खुद अलग है। ठीक, तो इस चीज़ को समझिएगा और इसके हिसाब से एक्ट करिएगा। बाकी आपके जो भी डाउट होंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं, और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे। और इसी प्रकार के और जो एमसीक्यूज है वो भी कंटिन्यू अब चैनल पे अपलोड होते रहेंगे। चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।